नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल एक्शन गुरु में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं एक रिकॉर्डिंग, और वो रिकॉर्डिंग किसका है दोस्तों? तो वो रिकॉर्डिंग ढिल्लन सर का है, जो कि हमारे दुबई के बुर्ज खलीफा में जो एडवर्टाइज किया गया था, कंपनी की ओर से प्रचार किया गया था, उसके बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद आपको जो है पता चलेगा इस रिकॉर्डिंग से जो दुबई के बड़े बड़े मॉल में जो प्रचार किया जाता है वो कैसे किया जाता है और कैसे करेगा। और उसके बाद आपको पता चलेगा हमारी कंपनी मतलब मार्केटिंग कैंपेन के बारे में क्या क्या कर रही है और कब तक लॉन्च करेगी। इन सब चीज़ों का सवालों का जवाब आपको जो है इस रिकॉर्डिंग में पता चलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, रिकॉर्डिंग को अंत तक देखें, ताकि आपको जितना भी मन में डाउट है वो सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। अभी मैं बात नीरज नीरज की सुन रहा था कि गूगल करिए बुर्ज खलीफा के बारे, इस टॉलेस्ट बिल्डिंग। यस, डेफिनेटली टॉलेस्ट है। और उसका क्योंकि जब मैं आपको याद होगा टोरंटो गया, मैं वहां पे जब बॉस्टन से वापस आ रहा था, तो क्योंकि नया नया वो सब कुछ सुना था। एंड फिर मैंने तभी सीएन टावर के पास गया, मैं क्योंकि मैं पहले भी जा चुका हूँ सीएन टावर के ऊपर। एंड फिर मैं तभी सीएन टावर के पास गया, तो मैंने एक्चुअल फिर से मेमोरीज रिफ्रेश की कि अच्छा हाइट क्या होती है बेसिकली। फिर से मैंने उसको रिफ्रेश करने के डाउनटाउन टोरंटो गया। मैंने आपको वहां पे वीडियो भी सबको डाली थी। और फिर मैं ऊपर भी गया, वहां पे गैलरी ऊपर, वहां पे मतलब वाकई ये जो सीएन टावर है दुनिया की 6वीं सबसे ऊंची मंजिल है। ये बिल्डिंग है बेसिकली। ओके, और 6वीं का मतलब ये नहीं कि ऊंची बुर्ज खलीफा से तो बहुत बड़ा, बहुत उनके पास पास में ही है लोग। ताकि हाइट की बात कर रहा हूं मैं, कि जब ऊपर जाते हैं तो वहां पे एक उन लोगों ने एक गैलरी बहुत बड़ी राउंड सी बनाई हुई है, देखने के लिए ऊपर से सारा शहर दिखता है, बहुत ऊंची है वो। तो एहसास होता है कि जब हम बुर्ज खलीफा की बात करते हैं तो कितना मतलब ऊंचा होगा वो, 151st फ्लोर हमारी कितनी ऊंची होगी। और जब वहां पे गैलरी में एक जगह उन्होंने बनाई हुई है जहां पे ग्लास लगा हुआ है नीचे, और उसके ऊपर आप खड़े होते हो। ओके, आपके नीचे कोई धरती नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। और 10 में से आई थिंक 8 लोग तो उस गिलास के ऊपर चढ़ते ही नहीं है, डर लगता है बेसिक, क्योंकि कुछ नहीं है नीचे बेसिकली। मतलब कि आप इवन के लेडीज जब जाती हैं साथ में तो वो तो मतलब आंखें बंद कर लेती है, वो तो जाती ही नहीं, मतलब उस कि नीचे जब दिखता ही कुछ नहीं है तो पैर कहाँ पे रखें। तो लिटरली जबकि मालूम है वहां पे शीशा लगा हुआ है, इवन के मैं भी गया जब, मतलब जो कदम उठा के उस शीशे के ऊपर रखना वो इतना डिफिकल्ट है कि आपको एक बार तो एहसास होता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, कि नीचे कुछ नहीं है बेसिकली, ट्रांसपेरेंट ऐसे लगता है आपको कि और वो चीज देखने वाले, मैं वहां खड़ा नो डाउट। और वहां से जब नजारा आप देखते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप हवा में ही हो बेसिकली। एंड तो वो एक एहसास मैं करना चाहता था अपने आप में, कि देखूं कि क्या है। तो वाकई में वो जबकि सीएन टावर नीचे था, 151st फ्लोर तो बहुत बहुत और ऊपर होगी। तो वो एक जो नजारा होगा, जब जब कभी भी आप सब लोगों को वहां पे जाने का मौका मिलेगा तो हम सब देखेंगे वो चीज को, कि वो जो एक जो जो फीलिंग होगी कि एक कंपनी ऑन पैसिव इतना बड़ा सोच के इतनी हाईएस्ट ऑफिस जब लिया है, तो दैट मीन जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है बेसिकली एक 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 हर एक लोगों का साइकोलॉजिकल, जैसे मुझे वहां पे जाके ऊपर हो रहा था। तो जब वहां पे लोग काम करेंगे, या हम हैं, हम आज देखो एक हफ्ते के बाद हमारी जो थिंकिंग लेवल उस टॉप पे पहुंच चुका है सब लोगों का। क्यों? क्योंकि एक हमारा ऑफिस वहां है, दैट मीन्स हमारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव ही सारा कुछ हमें लग रहा है, देखो एक ही झटके में। तो ये एक टॉप जो होता है ना, जो हम टॉप की बात करते हैं, और वो उसका एहसास होता है, तो वो आपको पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव एवरीथिंग देखने में एक आपको वो मतलब कि उसको आप सहाय होता है, वहां आपको हेल्प करता है। और मिस्टर ऐश जो कर रहे हैं बेसिकली, वो यही कर रहे हैं बेसिकली। वंस योर माइंड्स आर, मतलब कि वो आपके दिमाग की सोचने की जो क्षमता होती है वो पॉजिटिव वे में चली जाती है, और पॉजिटिव वे में जाके भी उस टॉप को सोचने लग जाती है। तो देन यू गाइज एवरीबडी, आपको वो एहसास होने लग जाता कि यस, हमने टॉप पे जाना ही जाना है, नो मैटर कुछ भी हो जाए इस धरती के ऊपर, हम ऑन पैसिव में है तो हमको टॉप पे जाना ही जाना है। सो इसीलिए ऐश की वो जो थिंकिंग है, हमें उसके साथ चलना है बेसिकली, कि वो क्या थिंक कर रहे हैं, वो ऑन पैसिव को कैसे बना रहे हैं, और कैसे एक आदमी
पूरी दुनिया की सोच को बदल सकता है। इट्स जस्ट अ फीलिंग। जैसे मैं भी पहली बार बहुत बार आप लोगों को कहा है कि देयर इज नथिंग लाइक नेगेटिविटी। नेगेटिविटी इस दुनिया में है ही नहीं है बेसिकली। ओनली अवर जो माइंड्स हैं वो नेगेटिव होते हैं बेसिकली। ओके, तो जो अगर माइंड्स नेगेटिव होते हैं तो दैट मीन्स माइंड पॉजिटिव भी तो होते हैं। तो पॉजिटिव इस वे में टॉप वाले में हो तो वो तो अलग ही एक लेवल है ना, वो तो उस लेवल ही अलग हो जाता है। तो जब आप सोचोगे उस तरीके का टॉप का तो टॉप पे ही जाओगे। ये 100% होती है बात। जो चीज आपने ठान ली वो वैसे ही होगी। क्यों? क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव क्षमता जो होती है आप में आ जाती है, आप में एनर्जी आ जाती है वो वाली। तो मिस्टर ऐश ऑन पैसिव को ऐसे ही बना रहे हैं। हम एज ए फाउंडर जितने भी है हम भी वैसे ही सोचने लग गए हैं, सारे के सारे जितने भी है। हम उस एमएलएम वाली एक जो हमारे दिमाग में थी वो बात निकल चुकी है। ओके, वो मतलब कि वो जो थिंकिंग होती है कि एमएलएम वाली, वो बिल्कुल भी नहीं है। वाई बिकॉज हम सब लोग यहाँ बराबर है। वी एवरीबडी आर ऑन टॉप। हम सब बुर्ज खलीफा के उसी टॉप पे हैं। हम सब बुर्ज खलीफा के उसी 151st फ्लोर के फाउंडर हैं। हम सब के सब, एक नहीं दो नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी एक अच्छी बात है ऑन पैसिव में। एंड अभी तो जस्ट स्टार्ट हुई है ऑन पैसिव, जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। जस्ट ये एक छोटा सा उसका नमूना है ऑन पैसिव का स्टार्ट होने का। एंड मिस्टर ऐश जो हैं, हमें मतलब कि हमारी किस्मत अच्छी है। मैं तो ये कहता हूँ हम सारे लोगों की, खास करके हम इंडियंस की किस्मत अच्छी है कि फाइनली हमें एक विजनरी कोई आदमी मिला है और जिसका हम लोग सब इतनी अच्छे तरीके से साथ दे रहे हैं। ये हमारी लाइफ में एक सबसे बड़ी अच्छी बात हुई है। मतलब एक अच्छी बात हुई थी तब हुई थी जब हम पैदा हुए थे कि हम इस धरती पे आए। एक अच्छी बात ये हुई है अब हमारी लाइफ में, अल्टीमेटली फाइनली एक पर्सन हमारी जिंदगी में ऐसा आया कि हम सबकी लाइफ बदल के रख देगा। सो दिस इज पावर ऑफ वन पर्सन, कि एक आदमी अगर ऐसा कुछ कर सकता है, दैट मीन्स हम सब इतने लोग हैं, हम सब इंडिया में 6 लाख के ज्यादा ही हमें लग रहा है लोग हैं, तो हम इंडिया की किस्मत किस लेवल पे जाके बदल सकते हैं। ओके, मतलब कि हम शायद उस क्षमता को अभी समझ नहीं रहे फाउंडर सारे के सारे। मतलब कि जब हम ऑन पैसिव लॉन्च हो जाएगी और हमारे सबको उस फाइनेंशियल फ्रीडम का एक हिस्सा होंगे हम सब के सब लोग। देखो हम पॉवर्टी को कैसे रिमूव करने वाले हैं इंडिया में से चुटकियों में। व्हाई? बिकॉज फॉर एग्जांपल छोटी सी कैलकुलेशन मार लो, आज आपकी जेब में पैसे हैं, फॉर जब ऑन पैसे लॉन्च होगी, हम 6 लाख है, 6 लाख ही मान लो, 6 लाख हजार रुपया भी देंगे ना एक महीने का, सिर्फ 1000 रुपीज, 6 लाख मल्टीप्लाई कर लो कितने करोड़ बनता है। तो हर एक महीने में हम इतने करोड़ इकट्ठे करके लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ओके, हम 6 लाख ही बस हम इंडिया को बदल सकते हैं। अब इस 1000 को अगर हम हमारे पैसे आ रहे हैं, इसको उठा के हम 5000 कर देंगे, 6 लाख लोग, देखो कितने करोड़ हो गया और कितनी हम हेल्प कर सकते हैं। और हेल्प आप अपने गली मोहल्ले और जो भी आपको इन अराउंड दिखता है वहां से शुरू करिए। हमने ये नहीं कि हमने अकेले नहीं हम इंडिया के बारे में सोचने लगे, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। आपके इन अराउंड देखिए, आपके घर के चारों तरफ निगाह मारिए, कौन नीडी है आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपके शहर में। देन उसके बाद एक बड़ा एक प्रोजेक्ट मैं भी तैयार कर रहा हूँ, ऐश के साथ डिस्कस हो रहा है। आप लोगों की भी इनपुट उसमें लेंगे कि हम लोग सब लोग मिलके इंडिया की गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं। उस दिन ऐश ने भी अपने उसमें ये टच किया था, हमसे सुझाव मांगे थे, मैंने भी कुछ लिख के भेजे हैं। आप भी इनपुट डालिए उनमें, सबके सब लोग एक नया आइडिया लाइए, वो घिसा पिटा पुराना नहीं कि ऐसे एक अच्छा सा क्रिस्पी सा और वाइबल एक जो चीज होती है कि हम इंडिया में पॉवर्टी ऐसे रिमूव कर सकते हैं। तो वो आइडिया लाइए, हम सब मिलकर उस पर ब्रेनस्टॉर्म करेंगे बेसिकली, सारे के सारे लोग, और ब्रेनस्टॉर्म करके एक सोल्यूशन जो है, जैसे ऐश ने एक सोल्यूशन निकाला है ऑन पैसिव, तो हम एक सोल्यूशन निकालेंगे इंडिया के लिए कि यस दिस इज द वाइबल सोल्यूशन फॉर इंडिया। क्योंकि इंडिया की पॉवर्टी कुछ और तरीके की है, यहाँ के लोगों की पॉवर्टी कुछ और तरीके की है। सो डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट सेट ऑफ पॉवर्टी होती है सारी, ठीक है ना। तो ये अलग अलग है बेसिकली। तो हम क्योंकि इंडिया को फोकस कर रहे हैं एज ए इंडियन, तो हमें इंडिया के वे से सोचना पड़ेगा। जो ये लोग सोचते हैं मे बी ऐश या क्रिस जॉनसन या बाकी लोग सोचते हैं कि ऐसे ऐसे कर लेंगे, वो चीज इंडिया पे लागू नहीं होती, क्योंकि यहाँ की पॉवर्टी हमारी कुछ और तरीके की है। ओके, और इन लोगों की पॉवर्टी कुछ और है।
तो इसलिए इनके मॉडल हमारे पे कभी लागू नहीं होंगे। हमें अपना मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा हमें, तो वो करेंगे हम लोग, सब लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे उसके ऊपर, और अभी से आइडेंटिफाई करना शुरू कर दीजिए अपने आपके इन अराउंड, घर के इन अराउंड क्या है, कैसे आप अपलिफ्ट कर सकते हैं, हम उन चीजों को आइडियाज निकाल के लाइए। तो ये बहुत कुछ है ऑन पैसी में, वी विल वर्क टुगेदर उन चीजों के ऊपर। तो ऑल टुगेदर इट्स सच एक्साइटिंग मंथ है अप्रैल का। अभी बहुत फायरवर्क्स होने वाले हैं इसी महीने में, आप देखते रहिए, जो स्टार्ट हुआ है अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, एंड ऑन पैसी बहुत राइट डायरेक्शन पे जा रही है। हमारे लीडर्स बिल्कुल एक्साइटेड हैं सारे के सारे।